गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास। चलिए आज इकोनॉमिक्स जो आपकी बुक है इकोनॉमिक्स की, उसके एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ पालमपुर। एक गांव की स्टोरी है। उसने अपने आप को किस प्रकार से डेवलप किया है, किस प्रकार से उसने टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट किया है और अपने देश के जीडीपी में किस प्रकार से योगदान है। एक छोटी सी स्टोरी है। आज हम इसी से शुरुआत करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके बुक्स में क्या दिया हुआ है। ये जो स्टोरी है इसको आपकी सब्जेक्ट्स में आपके बुक में शामिल करने का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हम सभी लोगों को जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है प्रोडक्शन का, ठीक है, हाइपोथेटिकल विलेज का, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी बात कर लें। जैसे कि हम सब जानते हैं, अगर हम इंडिया की बात कर लें, इंडिया का छोटा सा गांव है पालमपुर। वहाँ के लोगों का जो मेन वर्क है वो है फार्मिंग का। और भी अदर एक्टिविटीज़ होती है छोटे छोटे स्केल पे। ऐसा नहीं है, जैसे कि बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ें हैं, ठीक है, कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे डेयरी का है, ट्रांसपोर्ट का है। हर प्रकार के काम जो लिमिटेड स्केल पे इस गाँव के अंदर किया जाता है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को भी ध्यान में रखकर दिया जाता है, जैसे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, मैन मेड आइटम्स हैं, मैन एफर्ट्स हैं, मनी है। इस प्रकार की चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और किस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि यहाँ के जो रिसोर्सेस है उनको इन लोगों ने किस प्रकार से क्या किया है, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है और इनके जो सर्विसेज हैं उनका इन्होंने यूज किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं। पालमपुर जो गांव है वो अपने नेबरिंग विलेजेस से बहुत अच्छे से कनेक्ट है। जो टाउन्स है वहाँ पे जैसे आप देखिए रायगंज है बिग विलेज, इससे मात्र 3 किलोमीटर है पालमपुर। ऑल वेदर रोड्स, किसी भी मौसम में जाइए यहाँ की रोड की कनेक्टिविटी बनी रहती है। बहुत सारे छोटे छोटे और भी टाउन्स आपको देखें, जैसे शाहपुर है। मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल दिस रोड, बहुत तरह के आपको ट्रांसपोर्ट यहाँ पर आपको इस रोड पे देखने को मिल जाएगी। जैसे बुलक कार्ट्स है, तांगा है, ओके, वुडन ड्राइव बफलो है जो गुड़ को लोड करके लेकर के जाते हैं। बहुत सारी कम्युनिटीज़, मोटर व्हीकल्स, मोटरसाइकिल, बाइकसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर्स और भी चीज़ें आपको इस गाँव के अंदर देखने को मिल। अगर हम इस गांव की जनसंख्या के बात कर लें तो लगभग 450 फैमिली जो यहाँ पर है वो निवास करती है, जो अलग अलग डिफरेंट कास्ट को बिलोंग करती हैं। 18% कास्ट फैमिलीज ओन द मेजोरिटी ऑफ द लैंड ऑफ द विलेज, जो 80% यहाँ की जातियाँ हैं उनके पास अपनी खुद की ज़मीन है। देयर हाउसेस सम ऑफ द क्वाइट लार्ज, कुछ के छोटे घर हैं, कुछ के बड़े हैं। ये जो मकान बने हैं ब्रिक्स से बने हुए हैं, सीमेंट्स का बना हुआ है। The SC दलीज कंपेयर द थर्ड द पॉपुलेशन एंड द लाइव इन द कॉर्नर ऑफ विलेज, और जो SC जाति के दलित लोग हैं वो बिल्कुल कोने में बसे हुए हैं गांव के, और इनकी जो घर हैं हाउस है बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, क्योंकि ये इनका जो मनी पावर होता है, इनका जो इकोनॉमिक्स होता है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। और ये अपने जो मकान है वो आप देखेंगे जिसको हम लोग झोपड़ी कहते हैं, मड और स्ट्रॉ से बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द हाउस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, गांव के अंदर जितने भी घर हैं सभी के पास अपना खुद का बिजली का कनेक्शन है। इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑल द ट्यूबवेल्स, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से ही जितने भी गांव के अंदर ट्यूबवेल्स हैं उनको चलाया जाता है। फील्ड का इरिगेशन होता है और अलग अलग टाइप्स के बिजनेस में इन पावर्स का यूज किया जाता है। पालमपुर है द 2 प्राइमरी स्कूल्स, जैसा बताया गया है कि पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं। देयर आर द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, ठीक है, वहाँ पर एक आप कह सकते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी गवर्नमेंट ने वहाँ पर रन कर रखा है, और कुछ प्राइवेट डिस्पेंसरी भी हैं जो बीमार लोगों का क्या करती हैं, इलाज करती हैं। द डिस्क्रिप्शंस एबव शो दैट द पालमपुर हैड द फेयरली डेवलप्ड, इन ऊपर जो इतनी भी चीज़ें आपने देखी उससे आपको ये पता चलता है कि जो पालमपुर है वो पूर्ण रूप से डेवलप्ड है, क्योंकि रोड वहाँ पे अच्छी है, इरिगेशंस के साधन अच्छे आपको दिख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी आपको दिख रही है, ट्रांसपोर्ट के साधन अच्छे हैं, स्कूल भी है वहाँ पे, हेल्थ केयर सेंटर्स बना हुआ है, बहुत सारी, और सारे गांव से आपस में ये कनेक्ट हैं। तो इससे पता चलता है कि जो पालमपुर गांव है बहुत ही ज़्यादा एक तरह से
डेवलप्ड आपको देखने को मिलता है। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एंड द इमेजिनरी विलेज, ये जो गांव की स्टोरी बता रहे हैं एक इमेजिन करने वाली बात है। वी टॉक थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, अब हम बात करते हैं अलग अलग तरह के जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है उनके बारे में जो गांव के अंदर किया जाता है। इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया, अगर आप भारत के गांव में देखेंगे बच्चों, द फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। इस समय जो फार्मिंग है इंडिया का मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंतर्गत आता है। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटी रिफर एज द नॉन फार्मिंग, और बहुत सारे जो और काम हम करते हैं वे सभी क्या होते हैं, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं। इंडिया के अंदर बहुत सारे छोटे बड़े मैन्युफैक्चरिंग हैं, ट्रांसपोर्ट के साधन है, शॉप कीपिंग है, ये सभी चीज़ें आप देखेंगे जितने भी टाइप्स के एक्टिविटीज़ हैं इन सभी का कुछ न कुछ योगदान हमें अपने इकोनॉमी में देखने को मिलता है, और बहुत कम मात्रा में जो जनरल थिंग्स हैं उनका प्रोडक्शन इंडिया में हम लोग करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। देखिए किसी भी चीज़ को हमें ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, तभी से हम उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। जैसे द एम ऑफ प्रोडक्शन इज द प्रोड्यूस द गुड्स द सर्विस दैट वी वांट। देखिए प्रोडक्शन का मेन एम होता है कि वे सभी चीज़ें हम अपने यहाँ पर प्रोड्यूस करें जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। देयर आर द 4 रिक्वायरमेंट्स द प्रोडक्शन, यहाँ पे 4 चीज़ें बताई गई हैं जो हमें प्रोडक्शन में हमारी हेल्प करती हैं। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट लैंड, आपको सबको पता है लैंड, सबसे ज़्यादा हमें लैंड की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लैंड क्या है, एक नेचुरल रिसोर्सेज है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज में हमारे पास वाटर है, फॉरेस्ट है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ से प्राप्त होती है। अब हम सेकेंड रिसोर्स की बात कर लें। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज द लेबर, क्योंकि बिना लेबर के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। लेबर का काम होता है जो हमारे लिए कार्य करें, चीज़ों का निर्माण करें। सम प्रोडक्शन एक्टिविटी रिक्वायर द हाईली एजुकेटेड, कुछ ऐसे प्रोडक्शन के काम होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें नॉर्मल पढ़े लिखे या लेबर क्लास में या अनपढ़ लोगों को भी हम लोग इसमें लगा लेते हैं। कुछ कंप्यूटर के वर्क करते हैं, कुछ मैनुअल वर्क करते हैं, तो हर प्रकार का जो काम है वो हम इन लोगों से करवाते हैं। थर्ड रिक्वायरमेंट होती है फिजिकल कैपिटल्स की। इट द वैरायटी इनपुट्स रिक्वायर द एवरी लार्ज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। आपको सबको पता है कि हम किसी भी कार्य को करें तो उसके लिए हमें कैपिटल्स की आवश्यकता होती है, मनी की आवश्यकता होती है, जिससे कि हम रॉ मटेरियल को खरीद सकें और उसका यूज हम लोग प्रोडक्शन में कर सकें। अब जो फिजिकल कैपिटल्स होती है उसको भी इन्होंने अलग टाइप्स में डिफाइन किया है, जैसे टूल्स हो गई, मशीन्स हो गई, बिल्डिंग्स हो गई। ये सब ऐसे हैं जिनके बिना हम लोग किसी भी प्रकार का क्या कर सकते, प्रोडक्शन नहीं कर। जो फार्मर्स हैं उनके लिए टूल्स का अपना एक अलग ही महत्व होता है। टूल्स का हो गया, मशीन का हो गया, ठीक है, जनरेटर्स है, टरबाइंस हैं, ये सब सारी चीज़ें हमें प्रोडक्शन में चाहिए, और ये सभी क्या कहलाती हैं, हमारी फिक्स्ड कैपिटल कहलाती हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होती है हमारी रॉ मटेरियल्स की और मनी इन हैंड की। सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो जिस भी चीज़ का प्रोडक्शन करना चाहते हैं उसकी किस प्रकार की वैरायटी हमें मेंटेन करनी है, किस प्रकार का हमें रॉ मटेरियल चाहिए, क्योंकि बिना रॉ मटेरियल के हम लोग किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम सिलाई का कार्य करते हैं, वीवर्स हैं तो हमें यॉन की आवश्यकता पड़ेगी अच्छी क्वालिटी का, पॉटर हैं तो हमें क्ले की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और इन सभी में थोड़ा बहुत हमें मनी की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि मनी के विदाउट हम लोग कोई भी कार्य नहीं कर सकते। जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो कैश इन हैंड कहलाते हैं, यानी उसको हम लोग वर्किंग कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। जैसे अनलाइक टूल्स है, मशीन्स है, बिल्डिंग्स है, दीज आर यूज्ड इन प्रोडक्शन। ये सभी चीज़ें क्या हैं, हम लोग प्रोडक्शन में यूज करते हैं। और चौथी चीज़ है द रिक्वायरमेंट फोर्थ है द यू कैन विल द नॉलेज द इंटरप्रिट। चौथी बात है कि जो भी चीज़ आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं उसकी आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप इस प्रकार के प्रोडक्शन करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है। जैसे लेबर से किस प्रकार से वर्क करवाना है, फिजिकल कैपिटल्स का किस प्रकार से यूज करना है, इनपुट कैसा आना चाहिए, आउटपुट ऐसा होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ह्यूमन कैपिटल्स भी कहलाती हैं। जैसे कि मनुष्य अपनी बुद्धि का यूज करके जितनी भी चीज़ें, जैसे एडवर्टीजमेंट करना, प्रोडक्ट्स को मार्केट्स में लाना, सेल करना, ये सभी क्या हैं, ह्यूमन कैपिटल्स कहलाती हैं। जो भी प्रोडक्शन है हम लोग करते हैं उसको हमें प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करना चाहिए। प्रॉपर वे में हमारे पास लेबर होना चाहिए, प्रॉपर वे में हमारे पास कैपिटल होना चाहिए, ह्यूमन कैपिटल्स होना चाहिए, और जो भी चीज़ हम बना रहे हैं, जो फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन का, उसके हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।
कल फिर इससे आगे बढ़ेंगे और देखते हैं आगे के चैप्टर में क्या होता है। ओके बाय।